संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। हाल ही में विश्व पशु संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? तो यह किया है बर्ड फ्लू से। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने? तो यह बने हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है? तो यह किया है स्पेशल मैरिज एक्ट। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया? तो यह असम में मनाया गया। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यह है नीदरलैंड। इस एयरपोर्ट को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल हुआ? तो यह हुआ है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में। गीटेक्स ग्लोबल का आयोजन UAE में हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है मुंबई में। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो यह बने विराट कोहली। वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वुमेन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी कौशाम्बी में। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो यह हो गया है नेपाल के बीच। हाल ही में किस राज्य ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त घोषित बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत की है? तो यह है पंजाब। हाल ही में अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त घोषित किया गया है? तो यह किया गया है लाओस को। ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो CBI के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन UNWTO द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है धोरडो को। कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं शतरंज से। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया गया? तो यह अटारी वाघा बॉर्डर पर। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 64वें स्थान पर। 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो असम में। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? NCERT से। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारतीय मौसम विज्ञान ने किस चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो चक्रवात तेज को लेकर। हाल ही में जारी पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो यह चीन कर रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो नीदरलैंड। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हमून किस देश ने रखा? ईरान। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से जाकर टकराया? यमन। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल यार्ड
12,706 इंडियन नेवी को सौंपा गया है। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजय कुमार चौहान जैन। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियंस 2023 महिला एकक का खिताब किसने जीता है? तो यह उन्नति हुड्डा ने। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी को। प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित अजय चक्रवर्ती को। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो मलेशिया ने। हाल ही में विस्टाडोम ट्रेन किस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन शुरू। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? 10 मीटर। अमित शाह गुजरात के किस जिले में नैनो DAP संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो यह किया है कलोल में। किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? इजराइल ने। भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो यह किया गोवा में। हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से मुक्त घोषित किया गया? लाओस को। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बना भोपाल। किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क वीज़ा देने की घोषणा की? श्रीलंका ने। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल ने बनाया है। विश्व में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है ये ग्लेन मैक्सवेल के नाम है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया? राजकुमार राव को। सखारोव पुरस्कार 2023 के विजेता कौन बने? तो यहाँ जीना महसा आमिनी। वायुसेना एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं साधना सक्सेना नैयर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के 54वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा गोवा में। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य कोच तो यहाँ अनमोल मुजुमदार को। इस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है तो उधमपुर सैन्य स्टेशन को। इस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है? कतर। एशियन पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्डन मेडल जीता है? तो यह सुमित अंतिल ने। चक्रवाती तूफान हामून से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो यह है बांग्लादेश। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा में। सरस आजीविका मेला हरियाणा। किस प्लेटफॉर्म ने ओडिशा वीडियो कॉलिंग का नया फीचर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ट्विटर ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। हाल ही में किसे विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। किस राज्य या यूटी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? दिल्ली ने। भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है उदयपुर। हाल ही में
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी के तहत नीलगिरी तार लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो यह स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल को। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बने हैं डेनियल नोबोआ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है रौनक साधवानी ने। हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है? तो तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया नागालैंड में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किस देश की संसद को P2 प्रेसिडेंसी सौंपी है? तो यह ब्राज़ील की। भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय। दादा साहेब फाल्के वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है वहीदा रहमान को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? आलिया भट्ट, कृति सेनन को। राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया है? तो अल्लू अर्जुन को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता? तो रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट ने। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता? तो यह उधम सरदार उधम ने। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर फीचर फिल्म नरगिस दत्त अवार्ड जीता है द कश्मीर फाइल ने। हाल ही में प्रेसिडेंसी कलर्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए शुभांकर जूही का अनावरण किया है झारखंड ने। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए। हाल ही में इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं शिव बजरंग। भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है दिल्ली में।